तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख हमेशा की तरह गोचर फल के बारे में बताने जा रहा हूँ। गोचर का फल किस राशि वाले को, किस लग्न वाले को क्यों नहीं मिलता है, इसका क्या कारण होता है, इसका रीज़न क्या है, इस रहस्य को हम का उद्घाटन करेंगे। उससे पूर्व आप भी मेरे साथ हो लीजिए गणेश जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, सभी यजमानों को, संपूर्ण विश्व के हमारे जो देश विदेश के और भारतवर्ष के जो भी हमारे यजमान हैं, श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि गोचर का फल किसी को पूरा मिलता है, किसी को पूरा क्यों नहीं मिलता है, किसी के ऊपर संपूर्ण रूप से लागू होता है, किसी के ऊपर क्यों नहीं लागू होता है। इस चीज़ को मैंने कई बार वीडियो में आपको अवगत कराते रहता हूं कि सिर्फ गोचर फल से कभी किसी को लाभ विशेष नहीं प्राप्त हो सकता है। जब तक कि आपकी कुंडली में शुभ योग ना हो, शुभ युति ना हो, पावरफुल ना हो, लगने का पावर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सारे ग्रह गोचरों का फल बिल्कुल निष्फल ही होता है। ऐसा जातक जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाता है। गोचर फल न्यूज़पेपर, मोबाइल में अपनी राशिफल देखते रह जाता है और ज़िंदगी में पता चलता है कभी सुधार ही ना आया। उसके कारण को जब तक आप समझेंगे नहीं, उस रहस्य को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसकी खोजबीन नहीं करेंगे, तब तक आप अपने भाग्य को उदय नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी रूप से जो कुंडलियों में दोष होते हैं वह आपको अवरोधित करते हैं, आपको बाधित करते हैं और आपको आगे बढ़ने से हमेशा वंचित कर देते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि 1 नंबर के लिए हमने फर्स्ट नहीं हो पाया मेरा, और 1 कदम के लिए मैं पीछे रह गया, नहीं तो मेरे फौज में भर्ती हो जाती, ऐसा करने से वैसा हो गया, ऐसा हो गया, कोई न कोई बहाना आते रहता है। यह सब यूं ही नहीं होता है। जब तक आपकी कुंडली में कोई विशेष दोष ना हो तो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जान रहे हैं कि आपको पता था कि मंगल केतु के अंगारक योग जो बना हुआ था वह अब 29 जुलाई को मंगल आ गया कन्या राशि में। तो यह जो विशेष अंगारक योग अब हो गया, कठोर अंगारक योग हो गया, दुष्कर अंगारक योग हो गया। इसके निजात, इसके परिहार, इसके उपाय नहीं करेंगे तो जिस भाव से जिस राशि लग्न वालों को यह बन रहा है वह ऐसे जातकों को जीना मुहाल कर सकता है और आपके कारोबार में ऐसा अवरोध पैदा करेंगे कि जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना से परे हो घटना घट जाती है अचानक अंगारक योग से। अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल समसप्तक हो, या फिर शनि मंगल युति में हो, या फिर शनि मंगल एक दूसरे के नक्षत्र में हो और शुभ योग में है तो अच्छा लाभ भी देगा। ऐसा लाभ देगा कि जो कि ज़िंदगी में आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी, इतना बड़ा लाभ भी देगा। लेकिन आपकी कुंडली में किस योग में है, किस युति में है, किस पावर में है, उसको देखना होगा। मित्रों, आपको संपूर्ण कुंडली की जानकारी चाहिए और जो भी समस्या है समाधान उसका अगर आप चाहते हैं, चाहे वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, या संपत्ति से संबंधित हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, आपके बिल्कुल बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी में अगर आपके बड़े अधिकारियों से खौफ खा रहे हैं, वह आपको रौब दिखा रहे हैं, वह आपको बार बार स्थानांतरण कर रहे हैं, तो इसका कारण होता है आपकी कुंडली में। सबके साथ एक ये लागू नहीं होता है। उसके लिए आपको देखना होगा। अभी जो 11 अगस्त को जो बुध ग्रह हैं, जो कि मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं, और ऐसे लोग जो संचार विभाग में हैं, जो मीडिया विभाग में हैं, जो गणितज्ञ हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र में हैं, जो नेटवर्किंग में हैं, जो मार्केटिंग में हैं, शेयर सट्टा आदि के जो वैधानिक ढंग से करते हैं, उनके लिए किस लग्न वालों को विशेष लाभ होने जा रहा है। 11 अगस्त के बाद जो मंगल, ये बुध और शुक्र की जो युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं, या खास करके मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में अभी गुरु शुक्र की भी जो युति चल रही है उसका लाभ तो आपको मिल ही रहा था, धन लक्ष्मी योग, गज लक्ष्मी योग का। अब यह रूप बदलकर लक्ष्मी नारायण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और यह योग प्रबलता ही आपको प्रदान करने जा रहे हैं।
तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर मिथुन लग्न भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि में ही यह युति लक्ष्मी नारायण बन रहा है। मिथुन राशि में से कर्क राशि में बुध हैं और मिथुन राशि से शुक्र जो है आपके कर्क में जाएंगे 21 अगस्त के। तो 21 अगस्त से 31 अगस्त तक, पूरे अगस्त 21 से 31 अगस्त तक विशेष लाभदायक योग बनने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण योग हमेशा नहीं बनता है। यह ग्रह युति आप जान रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि शनि जो है 30 साल में अपनी राशि पहुंचते हैं। गुरु को 16 साल लगता है, किसी को 18 साल लगता है, किसी को 40 से 45 दिन लगता है, किसी को 26-27 दिन लगता है। सबके ग्रह गोचर के हिसाब से अलग अलग योग बनते हैं। तो यह जो 100 साल में, 30 साल में, 16 साल में जो योग बने हुए हैं, खास करके जिसके लिए ये ज़्यादा लाभान्वित जो होने वाले हैं शनि, आप जानते हैं कि जो युवा अवस्था के लोग हैं उनको ज़्यादा यह फल देते हैं। वही फल अगर आप ज़्यादा वृद्धावस्था में आ गए हैं तो वह फल तो अवश्य देते हैं, लेकिन उतना फल जितना फल आपको लेना चाहिए उतना आप ले नहीं पाते हैं। युवा अवस्था का कोई व्यक्ति है, उसको आप अगर पौष्टिक आहार देते हैं वो जितना ले सकता है उतना बुढ़ापे वाला व्यक्ति नहीं ले सकता है। उसको मिल रहा है दोनों को भरपूर, लेकिन नवयुवक वाला ज़्यादा हासिल करेगा और जो वयोवृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, वह मिलते हुए भी उस चीज़ को ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको बार बार कहता हूँ कि नवयुवक जो हैं वह शनि का फल ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि 14 साल तक तो शनि बच्चों को कोई दुष्प्रभावित नहीं कर पाते हैं, नहीं डालते हैं। ऐसा उन्होंने वरदान किसी ऋषि के कारण दिया है, नहीं तो पहले छोटे बच्चे को भी वो ग्रस लेते थे 14 साल के बाद। और 36 साल के बाद ही शनि जिसके लिए शुभ होता है वह अपना करामत दिखाता है, अपना कमाल दिखाता है और लोगों को राजा से रंग से राजा बनाने की काबिलियत शनि में है और राहु में है। आपकी दशा गोचर वर्तमान में क्या चल रही है, किस राशि के लिए गोचर का क्या फल होने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण के योग और विशेष अंगारक योग, अंगारक योग मतलब खराब फल भी देगा तो तितर बितर छिन्न भिन्न तहस नहस आपको कर देगा। अगर शुभ योग में होगा तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा और जो कल्पना से बाहर हो जाएगा। आशातीत सफलता भी मिलती है अगर शुभ योग में अंगारक हो। अगर शुभ काल सर्प दोष आपका हो शुभ में, तो फिर यह बहुत आदमी को ऊपर उठाता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे विद्यार्थी लाइफ में हो, चाहे उद्योग धंधा व्यवसाय उद्योग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वर्तमान में अपनी जन्म कुंडली में देखें क्या शुक्र या बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो। अगर शुभ योग है आप में, शुभ बनकर आपके हैं, योग कारक हैं, पंचमेश हैं, लग्नेश हैं या आपके नवमेश हैं, तो ऐसे जातक के लिए ये दशा अंतर्दशा चल रही हो, लक्ष्मी नारायण का योग जो अभी चल रहा है, इससे आपको विशेष लाभ 10 दिन में ही कोई ऐसा कार्य आपका सिद्ध होगा, कोई ऐसी छलांग आप मारेंगे, कोई ऐसा विशेष आपकी पदोन्नति होगी कि जीवन भर उसका फल और उस फल की अनुभूति और आनंद में आपको आनंद पहुंचाता रहेगा। इस 10 दिन में, एक दिन में कई लोग का भाग पलट जाता है, ये तो 10 दिन 11 दिन आपके लिए बहुत होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए, सृजनात्मक कार्य के लिए, कोई बड़े बड़े बंगला मकान कोई वसीयत में कोई किसी को लिख देता है, किसी को बड़ी नौकरी इसी अवधि में प्राप्त हो जाती है जो ज़िंदगी भर उसका फल चखते रहता है। मित्रों, एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ और जन जन तक पहुँचाइए, आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस मार्मिक चीज़ को, इस रहस्यमयी बात को, इस दुर्लभ चीज़ों के योग के कारण ही कोई लोग जो है गोचर का फल पा पाते हैं और कोई नहीं पा पाते हैं। अगर किसी की कुंडली में अगर सूर्य राहु की युति आपको दिखता है तो समझ जाइए कि उसके घर में कोई ऐसा दबदबा वाला व्यक्ति, ऐसा प्रभुत्व वाला व्यक्ति, ऐसा वर्चस्व वाला व्यक्ति, ऐसा तेजस्वी और ओजस्वी उसके घर में अवश्य कोई होता है जिसकी सूर्य राहु युति अगर केंद्र में हो। सूर्य केतु के युति होने से व्यक्ति की उम्र के हिसाब से संन्यास की ओर उसका रुझान होता हुआ चला जाता है। जिसका चंद्र राहु युति होता है किसी की भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति प्रायः प्रपंची होता है, आडंबरी होता है और षड्यंत्र रचने में माहिर होता है। जिसका चंद्र केतु है तो यह भी सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं, आध्यात्मिक सेवा भाव में लगने वाले होते हैं। अगर मंगल राहु की युति हो तो ऐसा जातक साहसी होता है, जीवट प्राणी होता है और दुस्साहस
जहाँ पर जितना साहस होना चाहिए उससे भी डबल साहस दिखाने वाला व्यक्ति होता है। मंगल केतु की युति हो तो जीवन संघर्षपूर्ण होता है, उदासीनता देता है व्यक्ति को, कभी संतुष्टि आपको नहीं मिल पाती है, जो होना चाहिए आपके साथ वह चीज़ हो नहीं पाता है। अगर बुध राहु आपकी कहीं भी कुंडली में युति है, किसी की भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बातूनी होता है और गप्पे मारने वाला होता है और तिल का तार करने वाला होता है। बुध केतु युति हो तो ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी होता है, तात्विक विवेचन करने वाला होता है, सात्व स्वभाव का होता है, उपदेशक होता है और अपने वाक शक्ति से लोगों को मन मोह लेने वाले होते हैं। भाषण में लोगों को चकाचौंध, आश्चर्यचकित और अचंभित कर देने वाले होते हैं। यह सब कुंडलियों के शुभाशुभ योगों से ऐसा फल प्राप्त होता है आपको। अगर गुरु राहु जिसके भी कुंडली में युति हो, या गुरु केतु या गुरु मंगल, तो उसके घर में आपके पिता 4 भाई हों या आपके दादा 2-4 भाई हों, तो उसमें किसी न किसी अकाल मृत्यु योग अवश्य देता है। इस तरह के प्रमाण हैं ज्योतिष शास्त्रों में। इसके उपाय नहीं करते हैं तो इस तरह के आगे योग भी बनता जाता है। जिसका शनि केतु युति हो तो सांसारिक कामों में मन न लगना, अंतर मन से मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहना, आध्यात्मिकता उसमें बढ़ती चली जाती है। शनि राहु जिसकी में कुंडली में होता है तो उस भाव से संबंधित आपको शुभ परिणाम नहीं देता है। ऐसा जातक बिल्कुल अक्खर होता है, बिल्कुल अपने बात से मुड़ता नहीं है, अपनी बात को बिल्कुल कभी अपनी बात को छोड़ना नहीं चाहता है, अपनी बात से हटना नहीं चाहता है, अपनी बात पर ही अडिग रहता है, अक्खर होता है, जिद्दी होता है और नकारात्मक विचारधारा इसकी बनी रहती है। मन में निगेटिविटी इनके आती रहती है, इनके क्रियाकलाप में क्लैरिटी नहीं रहती है, स्पष्टता नहीं रहती है, साफ सुथरा ये बात नहीं कर पाता है। इस तरह की ग्रह गोचर का फल जानना हो, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, प्रेडिक्शन करवाना हो, संपूर्ण जानकारी, उसके उपाय, ऑनलाइन पूजा आदि जो भी समस्या है आपको संपर्क साध करके आप उसका निराकरण कर सकते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देकर फिर इसी तरह के आगे की और महत्वपूर्ण चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। इसी तरह के सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत् सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली माँ, जय महाशत्रु, जय महालक्ष्मी।